आज की इस लेसन में हम अपने लेसन आलेख यानी इसको ग्राफ कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और लेसन 7 है। इसका पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसको जानेंगे, फिर प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, हमने लेसन 6 देखे हैं, निर्देशांक ज्यामिति ग्राफ वाला, और ये भी ग्राफ वाला है, ठीक है। और इसमें कुछ गणित नहीं है, इसमें बिल्कुल भी कुछ गणित नहीं है, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले क्या है ये जान लें। ग्राफ एक न क्या सही विकल्प में आ सकता है। क्या होता है इसमें, आलेख का उपयोग पहले देखो क्या होता है। दो राशि के बीच संबंध, दो राशियों के बीच संबंध को जानने के लिए प्लस बेहतर समझ प्लस विश्लेषणात्मक, ठीक है, या विश्लेषण, बेहतर समझ और विश्लेषण, ठीक है, यह विश्लेषण। तो दो राशियों के बीच उपयोग क्या है, दो राशियों के बीच संबंध को जानने के लिए, उसकी बेहतर समझ के लिए और दोनों के बीच बेहतर विश्लेषण करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा अंग्रेजी में हिंदी में ये सब होता है, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देते, आलेख या मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना बता रहा हूँ, ठीक है। उसका नियम क्या क्या है। पहला दो अक्ष होते हैं, ठीक है, हम इसको जानते हैं, पहले से बहुत अच्छे से चीज़ें बता चुका हूँ ग्राफ के बारे में। एक्स अक्ष पर हम किसे चुने, किसके आंकड़े के चुने, एक्स अक्ष पर वह आंकड़ा चुनना है जो क्या है, स्वतंत्र है। देखो दो तरह के आंकड़े होंगे, ठीक है। पहला दो तरह के चर होंगे, पहला स्वतंत्र चर, उसको एक्स में रखेंगे, दूसरा आश्रित चर, उसको वाई में रखेंगे, ठीक है। तो इसको उस समय समझ जाएंगे क्या क्या स्वतंत्र है और आश्रित है। तो एक्स अक्ष पर स्वतंत्र चरों के आंकड़े रखें एवं वाई अक्ष पर आश्रित चरों को रखें, ठीक है। स्वतंत्र चर मतलब जैसे महीना बोल दिया इतने महीने में, उस महीने में क्या क्या चीज़ें होती है जो आश्रित है उसको, ठीक है। ये बड़ा आसान है, स्वतंत्र यानी बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। और चुनना हो गया यहीं पे, ये पहला हो गया। ये दूसरा, यह देखो एक्स, अब पैमाना दूसरा क्या है, पैमाना एक्स अक्ष पर कौन सा पैमाना रखना है और वाई अक्ष पर कौन सा पैमाना रखना है। ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ के ऊपर में लिखना होता है पैमाना, ठीक है। तो पहला तो अक्ष पर, एक्स अक्ष पर कौन सा चर रखेंगे, वाई अक्ष पर कौन सा चर रखेंगे। वैसे अब पहला का कंडीशन ये, तो आप किसी भी अक्ष में रख सकते हो, कोई बुराई नहीं, पर रखा जाता है, एक नियम है, स्वतंत्र चरों को एक्स अक्ष पर और आश्रित चरों को क्या है, वाई अक्ष पर रखा जाता है। एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, ये जानते हैं आप, ठीक है। दूसरा पैमाना, ठीक है। पैमाने के लिए नियम क्या है, ऐसे लिखा जाता है, एग्जाम्पल में बता देता हूं मैं। एक्स अक्ष
और इसको ऐसे लिखेंगे, एक खाना, एक बड़ा खाना, यानी चकोर चकोर होता है ना वर्ग, वही। अब इसके बाद जो भी पैरामीटर है, सेंटीमीटर, दिन है, जो भी, ठीक है। और y अक्ष पर एक बड़ा खाना, उसके बाद जो भी पैरामीटर है, दिन, समय, या रनों की गति, या बढ़ रही स्पीड रही है, चाल है, समय है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पैमाना का पैटर्न है, पैमाना का पैटर्न है, ठीक है। 2 ही लाइन में लिखना होता है, मतलब एक खाने को आप कितना माने हो, कितना सेंटीमीटर माने हो एक खाने को, कितने दिन माने हो, ऐसे। अब इसमें क्या है, आगे एक और चीज है, नियत। नियत, नियत मतलब क्या होता है, एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित अनुपात। अगर ग्राफ की रेखा सरल हो, यानी बिल्कुल सीधी, ठीक है, बिल्कुल सीधी, वह नियत होती है, ठीक है। और ग्राफ की रेखा टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, उसको वक्र बोलेंगे, इसमें टेढ़ी मेढ़ी नहीं बोलेंगे। ग्राफ की रेखा क्या होती है, कोई चढ़ रही, कभी उतर रही, कभी बढ़ रही, कभी उतर रही, ऐसे होता है ना, कभी, या ऐसे घूम रही है, या ऐसे ऊपर चढ़ रही है, तो उसको ना वक्र बोलते हैं। 2 ही तरह के होते हैं, तो सरल सीधी जाती, वक्र ऐसे घुमावदार हो सकता है, या टेढ़ी मेढ़ी हो सकता है, ठीक है। तो वह ग्राफ की रेखा वक्र, यानी ऐसे घूम रहा है विपरीत की भांति, ठीक है, वक्र या टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। ये आपकी समझ के लिए, ग्राफ की रेखा या तो वक्र या टेढ़ी मेढ़ी हो तो उसकी नियत नहीं होती। नियत मतलब एक निश्चित अनुपात नहीं होती, ठीक है। तो ग्राफ में यही है। और ग्राफ तो आप जानते हैं, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लेसन क्या है, 6 में अच्छी तरह से ग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं। और ग्राफ का जो नियत ज्ञात करने हेतु क्या करेंगे, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 व y3, ये 2 हो गए ना, तो ये 3, हाँ 3, हाँ 3 2 के बाद 3, y3 माइनस y2 और x3 माइनस x2। इसको तो आप पता ही है क्या है, किसकी फार्मूला, ढाल की या प्रवणता की फार्मूला है ये, ठीक है। लेकिन हम 2 चीज़ों को देखेंगे, x2 मतलब 3 पॉइंट को उसका ढाल निकालेंगे। तो अगर इसका भी आंसर और इसका भी आंसर आपस में बराबर आते हैं, ठीक है, तो नियत होती है, ठीक है। और बराबर नहीं है, ठीक है, इसको ना बराबर कर लो, ये बराबर नियत होती है, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं है तो नियत नहीं होगी, ठीक है। इन दोनों को हल करेंगे तो जो भी संख्या में
आंसर आएंगे, दोनों बराबर होंगे दोनों का, तो नियत है। ठीक है, नियत ज्ञात करने हेतु इसका उपयोग प्रश्न क्रमांक 8 में पड़ेगा। एग्जाम्पल में भी देकर बताए हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो हम प्रश्नावली, एक ही प्रश्नावली है, ठीक है। प्रश्नावली 1, ये क्या है, आलेख 7 है, ठीक है, लेसन 7। आप पहला प्रश्न को क्वेश्चन में देखो, स्क्रीन में यह दिया, देखो इसमें कुछ नहीं दिया है, 2 ग्राफ दिए हैं, ठीक है। पहला ग्राफ देखो आप, इसमें क्या आलेख 2 दिए हैं, उसमें से क्यों आलेख ए सरल रेखा है और आलेख बी वक्र रेखा के रूप में है। तो पहला क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन दिए, ठीक है। पहला, आलेख ए से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, चूंकि हमें आलेख को देखकर बताना है। क्या निष्कर्ष निकाला जाता है क्वेश्चन, चूंकि इसका आंसर ऐसे लिखोगे, चूंकि दिया है आलेख ए, पहला का आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट में जल्दी बताता हूँ, इसमें कुछ नहीं दिया है। आलेख ए सरल रेखा है, ठीक है, इसमें दिया ही है ग्राफ में और रेखा है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या आलेख ए की क्या दिया है, समय व पौधे की ऊंचाई आपस में नियत या एक निश्चित अनुपात नियत में है, ठीक है, यही आंसर है। अब आप दूसरा ग्राफ देखो, इसका दूसरा का क्वेश्चन ये है कि यह निष्कर्ष आलेख बी से प्राप्त निष्कर्ष से किस तरह से अलग है। देखो आलेख बी को देखो, समय और चली गई दूरी के बीच क्या है, संबंध है आलेख ग्राफ में, ठीक है। तो इसमें क्या है, आलेख बी की रेखा वक्र है, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आलेख बी की किसका समय व चली गई दूरी क्या है, एक दूसरे के क्या है, या आपस में नियत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है। यहाँ पे नियत निकाल के बताइए नहीं कहा गया है, ठीक है, इसमें बता ही दिया है, ग्राफ को देख के बताना है आपको। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं और इसमें हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का यह देखो, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया, ठीक है। 5 दिन में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और सारणी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
अब बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों के मध्य आलेख बनाने यानी ग्राफ बनानी है, तो इसके लिए ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद इसमें कुछ पूछा भी नहीं गया है, केवल ग्राफ बनानी है। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, फटाक से। और आप क्वेश्चन को देखो स्क्रीन में। ठीक है, और मैं ग्राफ बनाता हूँ। ठीक, तो सेकंड का है। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन को और मैं ग्राफ को फटाक से बनाता हूँ। इसमें पहले से ही दिया है हमको क्या, देखो इसमें आपको दिन और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा में दिए होंगे सारणी। दिन 1 2 3 4 5 दिए हैं और पेट्रोल की मात्रा लीटर में दिया है। ठीक है, 4 3 2 1 0 यानी सभी धनात्मक है। ठीक है, तो हम धनात्मक वाली को लेंगे और पहला कार्य ये तो अधिकतम उपयोग करनी है ग्राफ की। ठीक है, एक नियम और नहीं लिखवाया हूँ मैं, अधिकतम ग्राफ की चीज़ों को उपयोग करनी है। देखो 5 है ना, 5 तो हम 6 डिब्बा तक खींच लेते हैं। ठीक है, एक ग्राफ पेपर में 1 2 3 4 5, थोड़ा तिरछा जा रहा है, ये 6। ठीक है, जहाँ जहाँ रोके वहाँ वहाँ बिंदु अपने आप बन गया। अब देखो टेबल में क्या दिया है, 1 2 3 4 5, केवल 5 पॉइंट दिए हैं हमने। 1 2 3 4 5, ये 6 डिब्बे ले लिए। ठीक है, अब इधर भी वैसे ही करेंगे। अधिकतम 1 2 3 4 5, ये 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पैमाना भी लिखना है हमको। ठीक है, तो ये क्या है और ये क्या है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, ये मूल बिंदु 0 है और हम एक डिब्बे को एक पैमाने में रख रहे हैं। ठीक है, x और y दोनों के लिए एक एक बड़ा खाना ले रहे हैं। स्वतंत्र चर यानी दिन देखो स्वतंत्र है ना, 1 2 3 4 5, तो हम इसको 1 2 3 4 5 रख लिए, लिख दिया क्या, दिन। किस में दिया है, दिन दिन में दिया है। ठीक है, तो ब्रैकेट में कुछ नहीं है, दिन है ये। और इधर देखो बचे हुए पेट्रोल, बचे हुए पेट्रोल ये क्या है, अब देखो दिन क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, 1 2 3 4 5 है ऐसे। अब बचे हुए पेट्रोल यानी आश्रित, यानी जो मूल क्या कहें, मूल कंटेंट है उसको y में रखते हैं। ठीक है, और जो लोकल टाइप के जो कंटेंट होते हैं ना उसको x में रखते हैं। अब ये समझने ना, जो मूल कंटेंट है जो स्पेशल टाइप के होते हैं इसको इसमें रखते हैं y में। ठीक है, लेकिन पहला नियम मैंने यही पढ़ा है कि आप किसी भी में रख सकते हो, आंसर वही आना है। पेट्रोल की मात्रा किस में है, लीटर में। ठीक है, L लिख दिया मैं। अब यह देखो ये 1 है। ठीक है, इसमें भी क्या है, बचे हुए 1 2 3 4 5 दिया, तो मैं संख्या में लिखता हूँ 1 और 0 भी दिया जी, ये 0 दिया है तो मैं 0 तो यही होगा। ठीक है, 0 यही होगा, मूल बिंदु 0 होता है। 1 2 3 4, ये 5। ठीक है, अब देखो आपको ग्राफ में दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, क्या दिखाई दे रहे होंगे, दिन
दिन उसके नीचे क्या दिया है, 4 दिया है देखो, तो हम 4 पर रखेंगे बिंदु। दिन 2 दिया, उसके नीचे देखो बचे हुए पेट्रोल की मात्रा दी है 3, तो y की मात्रा 3 दिया है, ठीक है ये। और ये दिन तीसरा देखो, अब बचे हुए पेट्रोल की मात्रा 2 दिया है, यानी y का मान ये 2, ठीक है, ये 2। और दिन 4 देखो, y की मात्रा दिया है 1, ठीक है, और ये 5 0 पर ही है, ठीक है, मूल बिंदु का मान 0 होता है, देखो 5 यहीं पर रहेगा। अब इसको एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है, अच्छे से। पूरा नहीं ले जा रहा हूँ, ठीक है। देखो तो हमें रेखा क्या प्राप्त हुआ, एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। और इसमें केवल ग्राफ बनाने के लिए कहा है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैमाना। तो पैमाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक लिखो ऐसे, पैमाना। अब लिखो x अक्ष, एक खाना भी लिख सकते हो, बराबर क्या है, x में हमने क्या लिया, देखो ये एक दिन, एक खाना 1 दिन है, 2 खाना 2 दिन है, 3 खाना 3 दिन, 4 खाना 4 दिन, 5 खाना 5 दिन। और ये y अक्ष, एक खाना, बराबर क्या है, पेट्रोल की मात्रा ही है, ठीक है, बचे हुए पेट्रोल की। तो इसको लिखेंगे क्या, लीटर, 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर में ना 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, ये लीटर में, ठीक है। तो बस यही है, मैं जगह बचाने के लिए छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम क्या और यूज़ कर लें इन चीज़ों को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्वेश्चन नंबर 2, अतः ग्राफ देखकर हमें पता चलता है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं हल। ग्राफ देखकर हमें क्या पता चल रहा है, देखो 5वें दिन क्या है, ये पूरे खींचेंगे ना, पूरे खींचेंगे ऐसे, ये 5वें दिन क्या है, 0 में आ गए। देखो पहले दिन पेट्रोल कितना था, 4 लीटर था, ठीक है, दूसरे दिन 3 लीटर, तीसरे दिन 4 लीटर, चौथे दिन 1 लीटर था, 5वें दिन क्या है, पेट्रोल ख़त्म ही हो गया, यानी 0 हो गया। तो हल में लिखता हूँ मैं, कुछ तो लिखेंगे हल। ग्राफ देखकर यह निष्कर्ष बता देंगे तो भी चलेगा, निष्कर्ष निकला कि दिनों की संख्या बढ़ने पर बचे हुए पेट्रोल लीटर में पेट्रोल की मात्रा कम हो रही है। क्यों कम हो रही है भाई, कि देखो 0 दिन में क्या था, 5 लीटर भरवाया था उसने, क्वेश्चन में दिया था 5 लीटर भरवाए करके, 1 दिन तक जलाया तो 4 लीटर बच गए एक दिन, ठीक है, दूसरे दिन 2 लीटर 3 लीटर बचा, तीसरे दिन 3, मतलब ये कर रहा हूँ मैं कि जिस दिन भरा हुआ है उस दिन 5 लीटर था, एक दिन में 1 लीटर उसने जलाता गया गाड़ी में, ठीक है। तो भाई उपयोग कर रहा है तो क्या घटेगी ही ना, 5वें दिन 0 हो गए, y का मान 0 है ना, देखो 5वें दिन 0 दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन यह देखो आप,
तीसरा क्वेश्चन आप देखो, ठीक है। मूलधन 300 रुपये पर, ठीक है, 5% वार्षिक दर से 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है। इसमें भी हमें सारणी पहले से दिया है। इसमें पूछा गया है समय, देखो सारणी क्या है, समय में दिया है, वर्ष, समय वर्ष में दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और साधारण ब्याज दिया। देखो 0 वर्ष में 0, 1 वर्ष में 15, 2 वर्ष में 30, 3 वर्ष में 45, 4 वर्ष में 60 और 5 वर्ष में 75 रुपये साधारण ब्याज लगेंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा है समय व साधारण ब्याज के बीच आलेख खींचिए, और कुछ नहीं कहा है। तो हम आलेख खींचते हैं, आप इसको देखो ग्राफ को। इसमें भी कितना कंटेंट दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया है, तो हम 7 खींचेंगे, ठीक है। इसका भी बाद में उपयोग करेंगे, इसके नीचे खींचता हूँ, ठीक है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि पहले वाले का ग्राफ दिख सकता है, ठीक है, और हम अधिकतम उपयोग करना कोशिश करेंगे। एक डिब्बा छोड़ते हैं, ठीक है, और क्योंकि कितना दिया है, 6 दिया है, ठीक है। 6 मतलब देखो बॉक्स 6 बॉक्स दिए, 6 बॉक्स, तो हम 7 लेंगे, ठीक है। एक खाना एक्स्ट्रा, तो खींचूं मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 हो गया जी, गलती से हो गया। अब इधर भी हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया जी, इधर इतने में आ जाता है ऐसे। चलो यहीं से यूज कर देते हैं, ये कोई बुराई नहीं है। और ठीक है, इसको भी खींचता हूँ। एक्स अक्ष को, एक्स हमेशा क्षैतिज होता है और वाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। इसको इधर और खींच देते हैं, ये एक्स डॉट, एक्स डैश बोलते हैं, ये एक्स और ये वाई डैश, ये ऋणात्मक में होते हैं, ठीक है। ये वाई, ये एक्स है, ये दोनों धनात्मक में, ये दोनों ऋणात्मक में, ठीक है। ये 0 यानी ओ है, ठीक है, मूल बिंदु। अब इसमें देखो 2 चीजें दिया है, समय वर्ष में दिया है और दूसरा दिया है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, समझना। किसमें दिया है, रुपए में, रुपए में, ठीक है। ये अब देखो 0, 0 रहेगा दोनों का, ठीक है, 0, 1, ये 1, और मैंने थोड़ा सा और गलती कर दिया, 0 जब यही है, ठीक है, तो 5 तक ही लगता हमें, हमने एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है। ये 2 समय क्या है, 3, 4, ये 5 दिया, ये एक एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है। इससे क्या होता है, इधर भी बन जाता है कुछ चीज़ें। और तो और नियम में यही मैंने पढ़ा था कि हमें अधिकतम उपयोग करनी है किसका, ग्राफ का, ऐसा नहीं कि सी कोड देना है, ठीक है। हमेशा बड़े बड़े, अगर कुछ बड़ी चीज़ें दिया है तो 2-2 खाने ले लेना, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो 0, 0 यहीं पे रहेगा। साधारण ब्याज दिया, देखो 15 दिया है, 15 देखो 15 के बाद 30, 35, 35 बोलता हूँ, 45, 60, 75, यानी 15 के एवरेज में एक को मानेंगे 15, दूसरा रहेगा 30, 30 पे 15 जोड़ेंगे तो 45
45 में 15 जोड़ेंगे तो ये 60, 60 में 15 जोड़ेंगे तो ये 75। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डाल दो। देखो समान है ना इसका क्या, इसको डिफरेंस समान है। देखो 15 15 15 15 यानी एक एक खाने 15 15 है, ठीक है। चूँकि ये बिल्कुल समान दिया है तो हमें परेशानी नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये भी ये देता, ये 15 देता, दूसरा अगर 20 देता, तीसरा अगर 26 देता, 27 देता, तो हमें एक खाने को सोचना पड़ता कैसे रखें खाने को। तो कुछ संख्या में दिया होता है तो 10 10 10 मान सकते हैं, ठीक है। एक खाने को हम समय को, एक खाने को समय को, एक एक खाने को एक एक वर्ष माने, और 15 15 रुपए को, रुपए में है ना, तो 15 15 रुपए को एक एक खाने माने, ठीक है। तो अब देखो, आप इसको देखो, टेबल को देखो, ठीक है। 0 का 0 है, ठीक है। एक वर्ष में देखो 15 है, ठीक है। ये 15 रुपए मिलेंगे एक वर्ष में 15। दूसरे वर्ष में कितना है, थोड़ा सा यहाँ पे गलती ये है ना, दूसरे वर्ष में क्या है, कितना मिल रहा है, 30 मिल रहा है। ये x है और ये y है, तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तीसरे वर्ष में कितना मिल रहा है, साधारण ब्याज 45 रुपया, तो ये 45 यहाँ पे है, ठीक है। ये देखो 45 के इधर y का मान और ये x का मान एक दूसरे से मिल रहे हैं। चौथे वर्ष में 60 मिल रहा है, ठीक है, फटाक से, और पाँचवें वर्ष में 75 रुपये मिल रहा है। ग्राफ टेबल को देख लो, यानी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे 15 रुपये ब्याज की मात्रा बढ़ती जा रही है, ठीक है। और यही हमारा देखो सीधी रेखा प्राप्त हुई है ना, तो सीधी रेखा देखो कैसे निकालेंगे, एक वर्ष में 15, ठीक है। मतलब देखो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है ना, तो वैसे ही इसका क्या मिल रहा है, इसका ब्याज भी 15 15 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो पैमाना लिखेंगे, पैमाना x अक्ष एक खाना, एक खाना मतलब एक डिब्बा, एक खाना लिख सकते हैं या एक बड़ा खाना लिख सकते हैं। एक खाना ये, ठीक, क्या है, एक अक्ष में क्या लिए, समय, एक वर्ष है। ये एक खाना एक वर्ष है, दूसरा खाना 2 वर्ष है, ठीक है, एक वर्ष है। और y अक्ष एक खाना, इतना तो आप लिख लेंगे। इधर क्या लिखेंगे यही बता देंगे, 15 रुपए, एक खाना 15 रुपए, ठीक, यह है पैमाना। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या है हमारा, कहाँ गए है, क्या करेंगे, जैसे पहले का लिखे थे ना, यानी समय और साधारण ब्याज और समय के बीच क्या ग्राफ खींच दिए। तो इसमें क्या कर रहे हैं, देखो जैसे जैसे समय, प्रति वर्ष समय या कैलकुलेशन या निष्कर्ष निकालना है हमको। एक मतलब जैसे जैसे वर्ष बढ़ रही है वैसे वैसे क्या साधारण ब्याज में वृद्धि हो रही है, पहला। दूसरा क्या है, प्रत्येक वर्ष 15 रुपये बढ़ रही है साधारण ब्याज, ठीक है। देखो 15 15 बढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे कैसे पता चलेगा, ऐसे दूसरे में 15 है, दूसरे में 30 है, तीसरे में 45 है, यानी अंत घटा देंगे एक दूसरे के साथ, तो 15 15 आएंगे। तो कुछ नहीं है, निष्कर्ष लिख लेते हैं। तीसरे के हल में लिखो, ग्राफ देखकर यह निष्कर्ष निकला कि प्रत्येक वर्ष
प्रत्येक वर्ष में वृद्धि हो रही है, वृद्धि होने से पिछले वर्ष की साधारण ब्याज की तुलना में 15 रुपये अधिक वर्ष की साधारण ब्याज की तुलना में 15 रुपये अधिक ब्याज जुड़ती जा रही है। आप कुछ भी निकाल सकते हो, अपने हिसाब से लिखना है इसको, ठीक है, अपने हिसाब से लिखना है। और नियत भी बता दोगे ना यहाँ पे कि साधारण ब्याज और समय आपस में एक दूसरे की नियत में, ठीक है, तब भी समझ जाएंगे। यहाँ पे कुछ पूछा नहीं है, फिर भी मैं इसको लिख दिया। अब आपको चौथा प्रश्न देखो, ठीक है। x के विभिन्न मानों के लिए x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ठीक है, और x और x स्क्वायर के मानों के बीच एक आलेख भी खींचनी है। और यहाँ पे दिया x का मान -4 से +4 तक पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो यहीं पर लिखता हूँ मैं, ठीक है, ये पहले से लिखा है तो क्वेश्चन थोड़ा सा वो होता है, ठीक है। तो यह देखो दिया है x बराबर -4 से +4 तक पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। दूसरा दिया है और x व x स्क्वायर के मानों के बीच आलेख बनानी है, ठीक है। अब x का मान देखो, अतः करके लिखता हूँ, अतः संख्याएं x बराबर होंगी, ठीक है, -4, -3, -1, 0, 1 और ये -2 यहाँ पे भी होता है ना जी, ये -2 और ये -1, फिर 0, फिर 2, 3, ये 4, +4 तक है ना ये। तो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, ठीक है। अब x बराबर इनको लेंगे, x बराबर ये हमें प्राप्त हो गया। अब x स्क्वायर बराबर निकालेंगे, ठीक है। x स्क्वायर बराबर 4 माइनस का वर्ग -3 का वर्ग -2 का वर्ग, ये -1 का वर्ग, 0 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और ये 4 का वर्ग। तो x का मान होगा यहाँ पे देखो 4 का वर्ग 16, माइनस है फिर भी धनात्मक आएंगे क्योंकि दो सम घात है, ठीक है। ये बताते आता हूँ, ये 9, ये 4, इसका 1, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। आप ये कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये -4 है फिर भी 16 आया है, ये +4 है फिर भी 16 है।
माइनस क्या, -4 गुणा में -4 करेंगे, यानी दो माइनस संख्याओं को क्या करते हैं, गुणा करते हैं आपस में, तो गुणनफल हमेशा धनात्मक आता है। ये विषम घात नहीं है, समघात है, ठीक है। विषम घात होता और ऋणात्मक होता तो ऋणात्मक गुणनफल आता है, यानी वर्ग या जो भी कहें। तो हमारा टेबल इस तरह से बनेगा, ठीक है। हाथ से ही बना देता हूँ, फटाक से बनता है ऐसे। तो अब इसको और यूज करेंगे। x बराबर ये एक एक्स स्क्वायर हुआ, कितना दिया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है, ये 2 हो गए, ठीक है। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये कंप्लीट 9। x ये -4 -3 -2 माइनस, देखो ये माइनस यानी x डेश की इधर आएंगे, ठीक है। ये -1 0 1 2 3 और ये 4, इसके वर्ग x2 का मान को रखते हैं, ठीक है। तो अतः सारणी होगी करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं तालिका, ठीक है। ये 16, ये 9, ये 4, ये 1 0 का 0, ये 1 और ये 4, ये 9 और ये 16। अब इसका उपयोग करके हम ग्राफ बनाएंगे। तो यह देखो 0 0 रहेगा और 1 2 3 4 ये धनात्मक पक्ष का है और ये ऋणात्मक पक्ष का है, ठीक है। और ये दोनों मतलब एक को हम क्या रखेंगे, x लेंगे और वो x, इसको x रखेंगे और इसको y रखेंगे, ठीक है। क्यों रखेंगे, क्योंकि ये स्वतंत्र चर है, हमने खुद से ही निकाल लिए, लेकिन ये इससे आश्रित है, इससे आश्रित है ये, ठीक है। जब ये नहीं रहेंगे -2 तो +4 कहाँ से आएंगे। तो आप देखते जाना क्वेश्चन को, इसको ग्राफ में बस करना है, ठीक है, और कुछ पूछा भी नहीं गया है, ग्राफ में रख दो, बात खत्म। तो देखो इसमें माइनस वाली संख्या है ना, तो माइनस में जाएंगे, ठीक है। तो और ये 1 2 3 4 तक जाएगा, हम 5 चीजें खरीद लेते मतलब ले लेते हैं। 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। और चूंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो मैं इसको कैसे बना रहा हूँ, 9 है ना इधर, तो पहले इधर हम लेते हैं 5 लेते हैं, इधर 4 लेते हैं जी, 1 2 3 4 ये 5। अब इधर भी 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। हमने इसको क्यों लिया, क्योंकि देखो x इसको लेंगे, ठीक है, तो ये ऋणात्मक में है ना इधर, और कुछ संख्या है, और ये y, ठीक है, ये y इधर रहेंगे, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है, और ये y है, ये 0 है, इसका वैल्यू 0 0 होता है, ठीक है। अब यह देखो माइनस माइनस दिया है, ये ऋणात्मक वाली है, ये धनात्मक x है, ठीक है। -1 2 3 4 तक है, ये 1 ये 2 3 ये 4, ऋणात्मक 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 ऋणात्मक, ये 1 2 3 ये 4, 0 0 क्यों नहीं ले, 0 0 यहीं पे समाप्त हो जाएंगे। अब देखो y में भी 1 2 3 4 है, सेम टू सेम है ना, 1 4 9 16 1 4 9 16, तो 4 डिब्बा लेते हैं हम, और ये 1 ये और ये 4 रखेंगे, ठीक है। और
और ये 9 और ये 16। हमने y को क्यों लिया 1, 4, 16? पूछो क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बताएंगे एक बड़ा खाना क्या है, x में लिए हमने x एक बड़ा खाना, ठीक है। y एक बड़ा खाना x का वर्ग है, ठीक है, x का वर्ग है। जैसे 2 का वर्ग लेंगे तो 2 खाना, देखो तो 4 खाना बनेंगे। देखो एक को 1 का वर्ग है तो देखो हम 2 का वर्ग कितना होता है ऐसे करेंगे, और ये देखो 4 है तो इसके बीच में अब देखो 1, 2, 3, 4 खाने हैं, यानी एक खाना 1 के लिए, 4 खाना 4 के लिए। जब हम इस 4 को यहाँ तक करेंगे तो इसके अंदर में पूरे 16 खाने बनेंगे, ठीक है। तो पैमाना जब लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यह देखो, इसको देखते रहो, ठीक है। 0 0 0 0 यहीं पे रहेंगे, प्लस प्लस को पहले देखते हैं। 1 का 1 रहेगा तो ये यहीं पे 1 का वर्ग 1 है, देखो 2 का वर्ग ये देखो 4 है यहाँ पे, ये पीछे बताया। 3 का वर्ग 9, ये 9, और 4 का वर्ग 16, ठीक। हमने क्या किया है, एक खाना को 1 का वर्ग माने हैं, 1 का वर्ग 1 वर्ग माने, ठीक है। तो 2 का वर्ग 4 है, यानी 1, 2, 3, 4 खाने हो गए, ठीक है। ऐसा है ये। अब माइनस में देखते हैं, माइनस का भी प्लस 1 है, ठीक है। तो ये तो प्लस में ही है, ठीक है। देखो y का मान क्या है, प्लस प्लस में है, इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, इधर नहीं है y, ठीक है, ऋणात्मक। तो इसका भी यही है, सेम टू सेम। 2 का ये 4 है, ठीक है। 3 का खाना ये, और ये 4 का 16 यहाँ पे है, देखो ये 16 और ये 4। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें बनेंगी, देखो। लाइन खींच में कुछ गड़बड़ जरूर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से टकरा के यहाँ पे जा रही है, ठीक है। चूँकि y क्या है हमारा धनात्मक था, ये x ऋणात्मक था, ये x धनात्मक था, मतलब ऋणात्मक धनात्मक में था। बिल्कुल कुछ सीखने को मिलेंगे यहाँ पे अगर समझ गए होंगे आप तो, ठीक है। तो पैमाना लिखूँ मैं, और यहाँ मैंने ये नहीं बताया ये, और यहाँ बताने की जगह भी नहीं है, ठीक है। ये x है, ये y है, ठीक है, कुछ नहीं है बताने के लिए। तो पैमाना आप कहाँ पे लिख सकते हो, हम यहाँ पे लिखते हैं पैमाना, ठीक है। पैमाना x अक्ष एक खाना बराबर 1, ठीक है। y अक्ष एक खाना एक का वर्ग, समझ रहे हो, ठीक है ना। 1 है तो 1 का वर्ग y, अगर ये 2 खाना लेंगे 1, 2, तो यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 खाने आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। आप ये देखो यहीं पे, इसको ऐसे करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये 2 के लिए 4 खाने हैं, ये देखो 1, 2, 3, 4 खाने ना 2 के लिए। वैसे ये 3 के लिए 4 इधर, 5, 6, 7, 8, 9 खाने, यानी 1 के लिए एक अक्ष एक खाना 1, y अक्ष एक खाना 1 का वर्ग, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ पूछा भी नहीं गया है चौथे में।
लेकिन हमें ये तो निकालना था, ठीक है। तो ये 4, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, समय है अभी। और आप स्क्रीन में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है। इसमें दिया है एक परिवार में 5 सप्ताह, क्या है, एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग के लिए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। और इसमें सारणी देखो, सप्ताह में 1 2 3 4 5 है, और प्याज की मात्रा किलोग्राम में देखो 1 2 3 4 5 है, बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो इसमें बताना है सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचिए पूछा है, लेकिन इसमें बताना भी है। तो लास्ट में यहाँ पे मैं लिखूँगा, ठीक है। तो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। और 5-5 डिब्बे दिए, ठीक है, यानी हम 6-6 ले सकते हैं। तो मैं यहाँ एक शुरू करता हूँ, इधर 5 आ जाएंगे, यहाँ से शुरू करता हूँ जी। 5-5 दिए तो 6-6 डिब्बे लेंगे, ठीक है। 0 करके 6 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। 0 करके 6 नहीं, एक एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। अब यह देखो, इधर भी, इधर नहीं जाएंगे क्या, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। बड़ा आसान है, इसमें कुछ दिया नहीं है। ये O है, ये X है, ये Y है, ठीक है। और आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे कि इसमें सप्ताह दिया है, उसको हम क्या मानेंगे, सप्ताह को हम क्या मानेंगे, X मान रहे, ठीक है। और प्याज की मात्रा kg है, ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं। और यहाँ पे ना बताना भी होता है, ठीक है। अगर मैंने नहीं बताया तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ हल में, सारणी से x अक्ष पर सप्ताह एवं y अक्ष पर प्याज की मात्रा किलोग्राम लेने पर, ठीक है। इसके बाद बनाएंगे ग्राफ, यहीं पे बता दिया, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ये देखो, ग्राफ में जो टेबल दिया क्वेश्चन में, वो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 दिया, मैं फटाक से कर देता हूँ। सप्ताह, एक खाने को हम 1 मार रहे, ठीक है। और इधर 1 किलोग्राम को 1 खाने मार रहे हैं, क्या निकलता है देखते हैं अब इसका। सिंपल सा 1 का 1, ठीक है। तो फटाफट कर देता हूँ जी, इतना तो आप जानते हैं। 3 का 3 दिया है, देखो y और x का मान सेम टू सेम दिया है, ठीक है। तो 4 और ये 4 यहाँ पे, और ये 5 और ये 5 यहाँ पे, कुछ नहीं दिया है, ठीक है। हमें टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सीधी रेखा प्राप्त हुई, और पैमाना तो लिखना ही पड़ेगा। देखो ये क्या है, एक सप्ताह में 1 किलोग्राम क्या होता है, यहाँ पे उपयोग होता है, उपयोग लिखा है। तो दूसरे सप्ताह में 2 किलोग्राम, देखो तीसरे सप्ताह में 3 किलोग्राम, चौथे सप्ताह में देखो 4 किलोग्राम उपयोग हो रहा है, और 5वें सप्ताह में 5 किलो, चूँकि प्रश्न में उपयोग किए गए प्याज की मात्रा पूछा है। तो इसमें हमने आलेख बनाना था, बना दिए, ठीक है। और
हम क्या पैमाना कहीं पर भी लिख सकते हैं, ऊपर या पीछे नीचे, पैमाना, ठीक है। एक्स अक्ष, एक खाना, एक सप्ताह, ठीक है। वाई अक्ष, इसको एक खाना ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1 किलोग्राम, 1 केजी, ठीक है। तो पैमाना ये है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। तो इसमें 5वें क्वेश्चन में लिख क्या सकते हैं, यानी प्रति सप्ताह परिवार के द्वारा प्रति सप्ताह 1-1 किलो प्याज उपयोग में ली जा रही है, ठीक है। निष्कर्ष, अतः परिवार के द्वारा प्रति सप्ताह 1 केजी किलोग्राम प्याज उपयोग की जा रही है। इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ग्राफ बनाना आवश्यक है। यहाँ पे मैंने आज 4 ग्राफ बना के सिखाए, ठीक है। बड़ा आसान सा है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना। एक ग्राफ के लिए और जगह बचे यहाँ पे। तो आज 1 घंटा हो गए, ठीक है। और कल से 6 से मैं 10 क्वेश्चन हल करा दूंगा, ठीक है। फिर ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। और 9वां 10वां तो कुछ नहीं है, कुछ अच्छा चीज़ें सीखने को मिलेंगे 7वां और 9वां 10वां में। आप ग्राफ को देखकर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन मैं अभी बना के बता नहीं रहा हूँ। लेकिन क्या है, आपको इससे संबंधित क्या है प्रश्न दिए रहेंगे, आपको देखकर बतानी है हल, एक एक, जैसे एक शब्द में आंसर देनी है। अगर मैं यहाँ पे पूछ दूँ सामान्य, तीसरे सप्ताह में, देखो तीसरे सप्ताह में परिवार ने कितने किलो प्याज का उपयोग किया, तो आप कैसे देखेंगे, सप्ताह ये ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। तो तीसरे सप्ताह में ये 3 केजी में ना 3 केजी उपयोग किया परिवार, ऐसे। इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और इसी प्रकार के प्रश्न कल देखेंगे, ठीक है, कल के वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।